हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल 5वां अध्याय हमारा कंप्लीट कर लिया। अभी हम आगे जाके 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Okay. तो ये हमारा 6th चैप्टर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चैप्टर नंबर 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। पहला श्लोक। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्मकर्म च भूय प्रपृच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य। व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में
आगे भी जानने की इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। तो ये अध्याय में हम देखते हैं कि नारद मुनि ने बता दिया अपना लाइफ स्टोरी, कैसे उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। वो बहुत एक 8-10 श्लोकों में उन्होंने बता दिया, शॉर्ट, बहुत छोटा सा कहानी बता दिया। पर व्यासदेव को और क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आया उसमें। मतलब कोई अपना कहानी बता रहा है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना। आजकल भी लोग ये ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी या इसके ऊपर मूवी भी निकालते हैं, पुस्तक लिखते हैं। हालांकि उनका लाइफ का कुछ इतना वैल्यू नहीं रहता, फिर भी लोग अपना अपना किताब लिखते रहते हैं। हाँ, पर एक किताब ऐसा है एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो चीफ मिनिस्टर अपने लाइफ में कितना उन्होंने गुंडागिरी किया इसके बारे में किताब लिखा, ऑटोबायोग्राफी में। तो ऐसे ऐसे किताब लिखते हैं लोग, ऑटोबायोग्राफी, और लोग भी पढ़ते हैं इंटरेस्ट से। तो नारद मुनि इधर अपने लाइफ में बहुत शॉर्ट में बताए, पर व्यास देव को लगा कि और सुनना चाहिए, नारद मुनि कैसे और भक्त कैसे बने, इसके बारे में और सुनना चाहिए, ऐसे लगा। और व्यास देव उनको प्रश्न पूछते हैं कि आप अ, और ये चाहिए, पूरा चैप्टर वही है कि व्यासदेव और बताइए, आप कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किए, आपका दीक्षा होने के बाद, जैसे नारद मुनि का दीक्षा हुआ ना भक्ति वेदांतों से, तो दीक्षा होने के बाद आपका क्या हुआ, आपका जीवन कैसे था, और आप आपके पिछले जन्म को कैसे याद कर पा रहे हैं, और कैसे आप ये शरीर को प्राप्त किए, मतलब नारद मुनि का शरीर जो है वो कौन से भी लोक में ऐसे ही जा सकते हैं। और नारद मुनि के माँ के बारे में इधर व्याख्या आती है। उसके बाद नारद मुनि जाते हैं तपस्या करने के लिए, उधर भगवान का उनको दर्शन होता है बहुत थोड़े समय के लिए, उसके बारे में भी व्याख्या है। और उसके बाद थोड़ा और उपदेश देके नारद मुनि उधर से निकल जाते हैं व्यासदेव के आश्रम से। तो ये पूरा ये चैप्टर का कहानी है। जैसे छोटे छोटे एपिसोड होते हैं ना, वैसे ये एक एपिसोड है, इसमें कहानी थोड़ा आगे बढ़ा है उसमें। अभी थोड़ा नारद मुनि अपने लाइफ के बारे में और थोड़ा बताएंगे क्या हुआ। स्टोरी बहुत अच्छा है, अब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रसितो विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वसद् वयस्याद् वयस्याद्य ततः किं करोत् भवान्। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो हम ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे, स्टोरी के फॉर्म में है ना, जब फिलॉसफी आएगा तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं बोलना भूल गया कि आप सबको पता है आज अक्षय तृतीया है, इसलिए चैंटिंग के समय आप देखे होंगे पीछे कुछ कुछ आवाज़ आ रहे थे इधर से, कोई बगल वाले घर में उनका कुछ फंक्शन था। तो आज अक्षय तृतीया है। आ, बहुत पुण्य तिथि है। मतलब कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस रहते हैं ग्रहों का, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है या ऐसे कुछ तिथियां रहती हैं जिनके पास स्पेशल पावर रहता है, ऑस्पिशियस टाइम्स इसको बोलते हैं, मंगलमय समय। जैसे मुहूर्त निकालते हैं ना किसी भी शुभ कार्य के लिए, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मुहूर्त निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए समय का प्रभाव जो है हर समय एक तरह नहीं रहता है। बहुत सारे सूक्ष्म चीज ये दुनिया में चलते रहते हैं जिनका हमारा
हमको पता नहीं रहता है बहुत बार। हमारे मंद बुद्धि के कारण हम सिर्फ स्थूल चीजें देखते हैं, ग्रॉस थिंग्स, जैसे शरीर हो गया या आजू बाजू होने वाले जो भी चीजें हैं उसको हम बाह्य रूप से देखते हैं, उसके पीछे जो कारण है ना वो नहीं देखते। जैसे ये दुनिया को चलाने के लिए अभी जो चल रहा है ये दुनिया जिस तरह, उसके लिए बैकग्राउंड वर्क जो है ना 90% रहता है, और जो एक्चुअल चलने का काम जो है ना वो सिर्फ 10% रहता है। आप देखिए पार्लियामेंट में कितना लोग बैठते हैं, 500 शायद ना, कुछ लोकसभा राज्यसभा सब मिला के 500 कुछ लोग बैठते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता है नहीं। पर दुनिया में कितने सारे छोटे छोटे ऑफिसेस है गवर्नमेंट के जो चलते हैं, जिसके वजह से पार्लियामेंट ये दुनिया को चला पा रही, ये देश को चला पा रही है। वो सब हमको दिखता नहीं, पार्लियामेंट में वो छोटे छोटे ऑफिस वाले आते नहीं है, पर बैकग्राउंड में काम चलता रहता है। ये जो 90% जो काम है ना, 90 से ज्यादा भी काम जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे हो जाता है। वो सूक्ष्म चीज है, वो दिखता नहीं। सूत्रे मणिगणा इवा, इसे जो भगवान बोलते हैं ना, भगवान सब चीजों का सूत्र है। तो हर एक चीज जो होता है ना उसके पीछे बहुत बड़ा एक 90% एक कारण होता है जो हमको दिखता नहीं है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि ग्रहण के समय हमको कोई चीज खाना नहीं है, किसी चीज को टच नहीं करना चाहिए, हाँ, सिर्फ भगवान का नाम जप करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण है, मतलब जो भी एक्सटर्नली अभी होने वाला है। जैसे सोचिए है, कैसे एग्जांपल दूं मैं। अ, कोई व्यक्ति अगर सोचिए, सिंपल सिंपल चीज है, कोई व्यक्ति अगर साइकिल पे जा रहा है रोड पे और गड्ढे में गिर गया, तो गड्ढे में गिरना जो है वो एक्टिविटी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसका एक इमीडिएट कारण हो सकता है कि उसको साइकिल चलाते चलाते नींद आ गया और उसमें गिर गया। और उसके पीछे नींद आने के पीछे कारण क्या है? रात में ठीक से सोया नहीं। रात में ठीक से क्यों सोया नहीं? क्योंकि उसने पिछले दिन कुछ तो किया, लेट नाइट तक जाके किधर तो पार्टी करके आया, और रात में पिया भी, इसीलिए साइकिल से गिर के गड्ढे में गिर गया। पार्टी में क्यों गया? क्योंकि उसका संगति बहुत बुरा था। तो ये सब कारण जो है ना वो हमको दिखते नहीं है। जो रोड में, जैसे मैं एक और व्यक्ति अगर जा रहा हूँ रोड पे, मेरे को सिर्फ दिखता है कि वो गड्ढे में गिर गया। उसके पीछे का कारण मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता है ना। ये तो एक छोटे से एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल। पर हर एक चीज जो होती है ना ये दुनिया में, उसके पीछे ऐसे बहुत सारा कारण रहता है। उसको इमीडिएट इफेक्ट, इंटरमीडिएट इफेक्ट एंड अल्टीमेट इफेक्ट, अल्टीमेट रीजन बोलते हैं। अल्टीमेट रीजन तो हर हर किसी के लिए अल्टीमेट कॉज जो है भगवान रहते हैं। इंटरमीडिएट कॉज अलग रहते हैं बहुत सारे, और इमीडिएट कॉज अलग रहते हैं। तो जब हमको बोलते हैं कि ग्रहण के समय ये मत खाओ वो मत खाओ, या ये मत करो वो मत करो, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे ना तो गड्ढे में गिरने का चांसेस बहुत कम है। जैसे अगर कोई आके वो व्यक्ति को बोलता है भाई तुम रात में पार्टी में मत जाओ, उधर शराब मत पियो, हाँ, तो आगे जाके वो गड्ढे में नहीं गिरता था ना। वैसे ही हमको बोला जाता है ग्रहण के समय ये मत करो वो मत करो, ताकि आगे जाके हम गड्ढे में नहीं गिरे। तो वो बुरा समय का इन्फ्लुएंस वैसा रहता है, तो हर एक समय का इन्फ्लुएंस अलग रहता है। और एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे बारिश का सीजन है। तो बारिश का सीजन में हम क्या करते हैं? अगर सोचिए हम वेदर रिपोर्ट आया कि अगले 2 घंटे में बारिश होने वाला है और आपको बाहर जाना है, तो क्या करेंगे? छाता लेके जाएंगे, और जब बारिश चालू हो जाएगा तो छाता खोल लेंगे। करेक्ट ना? तो बारिश का जो सीजन है, और अलग अलग सीजन है समर वगैरह, तो हमको पता है तो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो समय का इन्फ्लुएंस जो है बदलता रहता है, उसके हिसाब से हम भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो हमको उसका फायदा होगा।
तो बहुत सारे ऐसे अच्छे समय रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे समय रहते हैं, जिनका हम फ़ायदा या हमारा फ़ायदा या नुकसान होता है। तो ये समझने के ना थोड़ा बुद्धि सत्वगुण में होना चाहिए। तो सत्वगुणी लोग हैं उनको ही समझेगा ये चीज़। कोई कोई तमोगुण या रजोगुण में रहेगा ना, वो तो पूछेंगे। ये अपन 6:13 हाँ, 7:13 पूजा हुआ। हाँ, चुप। हाँ। तो कोई रजोगुण या तमोगुण में रहता है, तो उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता क्योंकि उनको सूक्ष्म चीज़ें कभी समझ में नहीं आती। इसलिए आत्मा और आत्मा का ज्ञान भी तमोगुण और रजोगुण वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आती। हमारे भक्ति में भी अगर हमको आगे बढ़ना है ना, इसीलिए बोलते हैं सत्वगुण में रहना है। क्योंकि तमोगुण में और रजोगुण में क्या होता है, आत्मा का प्रभाव या आत्मा के दृष्टि या सूक्ष्म चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। हम सिर्फ बाह्य रूप से चीज़ें देखते हैं। तो वैसे ही ये दुनिया में बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं। 90% जो चीज़ें हैं, वो सूक्ष्म चीज़ें हैं। स्थूल चीज़ें बहुत कम रहते हैं, 10%। तो इसीलिए ये समय का प्रभाव जैसे-जैसे बदलता है, हमको भी वैसे-वैसे अपने कार्य अ, बदलना चाहिए। और ये समय का प्रभाव अलग-अलग लेवल्स पे बदलता है। जैसे पंचांग जो रहता है ना, हमारा 60 साल का रहता है। तो इस 60 साल का पंचांग में ये साइकिल है, ठीक है? हम जैसे-जैसे अलग-अलग नाम पढ़ते हैं ना, ये प्लवनाम संवत्सर है। ये जो वर्ष का नाम प्लवनाम है, प्लव। पिछले वर्ष का नाम था विकारी। तो ऐसे हर एक वर्ष का एक नाम रहता है, ऐसे 60 नाम दिए गए सालों का। तो वो 60 1 से 60 होने के बाद फिर से साइकिल चालू होता है। तो इसमें अलग-अलग इन्फ्लुएंसेस दिए हुए हैं, कौन से साल में क्या होगा और इसमें भी ये 60 सालों में से 5-5 सालों का एक ग्रुप बनाया गया। तो 1 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20 ऐसे बनाते हैं। और ये 1 टू 5 में भी क्या होता है, पहले 1 साल जो है सबसे अच्छा फर्स्ट जो साल रहता है, पहला वर्ष जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। सेकंड थोड़ा बुरा, थर्ड और थोड़ा बुरा, फोर्थ और फिफ्थ और भी बुरा। थोड़ा उसका फल जो है ना वैसे। और पंचांग के समय हर उगादि के समय या जो नया वर्ष चालू होता है ना, बैसाखी, वो समय में तो पंचांग का श्रवण करते हैं। वो समय में निर्णय करते हैं कि वो साल का अधिपति कौन रहेगा, कौन सा ग्रह रहेगा, कौन राजा रहेगा, कौन मंत्री रहेगा। तो वो साल का जो पूरा कारोबार है वो संभालते हैं। तो ये जो सब सूक्ष्म चीजें हैं ना, बहुत सारे पीछे चल रहे हैं। तो आज जो तिथि है, अक्षय तृतीया, तो ये बहुत एक पुण्य समय है, पुण्य तिथि है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे स्टोरी हैं। आज से चंदन यात्रा चालू होता है, आज ही उनको पांडवों को अक्षय पात्रा मिली है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, वो तो हम सबको पता है। हम मतलब मुझे भी इतना honestly speaking I don't know all these stories, what are the benefits of Akshaya Tritiya and all that I don't know, but I know the science behind why we should do something on a पुण्य तिथि। सो ये पुण्य तिथि जो रहते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहता है। तो बोला जाता है कि आज के दिन अगर हम कुछ करते हैं, वो शाश्वत रूप से हमारे पास रह जाता है। बहुत सारे लोग आज जाके सोना खरीदते हैं या आज नए घर का प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा ये समय रहता है। वैसे ही हमारे शादी के लिए या हमारा इसके लिए मुहूर्त क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो समय का इन्फ्लुएंस अच्छा रहता है। तो ये प्रभाव हम सब पे पड़ता है और हमको ये सब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। कोई कोई तिथि पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो कभी गुरुवार और एकादशी ये दोनों दिन को कभी वो प्रवास नहीं करते थे, ट्रैवल नहीं करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, इतने बड़े ज्योतिषी थे। वो सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने एक टीका लिखी। सूर्य सिद्धांत जो एक ग्रंथ है, जो ग्रहों के हालचाल के बारे में बताता है।
ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। जो पराशर मुनि है, व्यासदेव के पिताजी, जो हम आज पढ़ रहे हैं व्यासदेव जी के बारे में, उनके पिताजी जो पराशर मुनि थे, वो अ, वो जो ग्रंथ लिखे हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, ये होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं इसको। उसके लिए जो मूल ग्रंथ है ना, मूल शास्त्र है, पराशर मुनि ने लिखा। तो हम जब भी हम लोग जब पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो हमारा मूल ग्रंथ है वो, उसके आधारित हम, और बहुत सारे ग्रंथ है। रामानुजाचार्य ने ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ लिखा, भावार्थ रत्नाकर उसको बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे मुनियों ने ग्रंथ लिखा। अगस्त्य मुनि ने लिखा नाड़ी ज्योतिष के ऊपर, और भृगु मुनि ने लिखा, भृगु भृगु संहिता बोलते हैं उसको। शिव जी का भी एक शिव जी ने ज्योतिष के ऊपर एक बुक दिया। बुक के जैसे नहीं, उनके उपदेश हैं। शिव जी पार्वती को बताते हुए एक एक पूरा सेक्शन है, एक पूरा खंड है, जिसमें अलग अलग ग्रहों का अलग अलग कैसे इन्फ्लुएंस रहता है, ये शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। मतलब बहुत लोग पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी आप मानते हैं क्या, ये सच है क्या? अरे इसे मानने या ना मानने के बाद हम कौन है इसको मानने या ना मानने के लिए? ये जो शर्ट है, ये अभी ग्रे कलर का है। हाँ, कोई माने या ना माने, ये ग्रे कलर ही रहेगा ना। मेरे मानने से या ना मानने से इसका कलर थोड़ी चेंज होने वाला है। अगर मैं मानूंगा कि ये रेड कलर है, रेड कलर हो जाएगा क्या? मैं अगर मानूंगा कि ये सफेद का है, सफेद कलर हो जाएगा क्या? तो हमारे मानने से या ना मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हम अगर सच को मानते हैं तो हमारा फायदा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र है वो एक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र जो है वो शास्त्र है। तो शास्त्र जो है वो वैदिक ग्रंथों में जो दिया गया है, अगर हम मानेंगे तो हमारा भला होगा उसमें। कुछ शास्त्रों का भलाई हम नहीं कर रहे हैं। लोग ऐसे कभी कभी भाव दिखाते हैं कि हम वेदों को मान रहे हैं, कि हम वेदों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप शास्त्रों के ऊपर उपकार थोड़ी कर रहे हैं। मानने से आपका ही फायदा हो रहा है ना। तो इतने बड़े लोग बोल रहे हैं, पराशर मुनि बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं ज्योतिष के ऊपर, भृगु मुनि, अगस्त्य मुनि और ये सब लोग बोल रहे हैं। तो हमारा क्या औकात है इसके ऊपर बोलने का कि मैं नहीं मानता ज्योतिष को? अरे भाई, 10वीं जो पास किया है वो बोल रहा है 1+2=3। कोई एलकेजी का बच्चा आके बोल रहा है मैं नहीं मानता। तो उसका एलकेजी का बच्चा को उसका क्या औकात है बोलने का? मैं क्यों इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर हमारा जो विश्वास है ना, बहुत अटल रहना चाहिए। बहुत दृढ़ रूप से हमको उसके बारे में मानना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उसके ऊपर हम उसके ऊपर विचलित नहीं होना चाहिए। तो एनीवे व्हाई आई टोल्ड, बिकॉज अक्षय तृतीया जो ये तिथि है ना, हर एक तिथि का, हर एक दिन का एक इन्फ्लुएंस अलग रहता है। वो इन्फ्लुएंस से हम गुजर रहे हैं। जैसे आप एक सड़क पे जा रहे हैं, आप माला करते हुए जा रहे हैं अगर, तो पहले सोचिए आपको एक शराब का दुकान लगा, बाद में जाके एक मंदिर लगा, बाद में जाके आपको एक पार्क लगा, बाद में आपका घर आया। तो जब आप माला करते हुए गुजर रहे हैं, ये जब शराब के दुकान के सामने से जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ डिस्टरबेंस जैसा लगता है, उधर का माहौल अच्छा नहीं है। और बाद में एक मंदिर आता है, मंदिर में आराम से बैठ के जप कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद पार्क आता है, पार्क में ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे डिस्टरबेंस रहता है, कुछ कुछ कोने में जाके हम जप कर सकते हैं, तो आधा आधा 50-50। घर में जाते हैं तो ठीक है, घर में भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है बट बेहतर है, 75% बोल सकते हैं। तो माहौल का कैसे इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो रहा है देखिए। शराब के दुकान में 0%, कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस है ही नहीं। मंदिर में जाते हो 100%, 100% अच्छा इन्फ्लुएंस है। पार्क में गए तो 50-50 है, घर में गए तो 75%। तो माहौल का इन्फ्लुएंस है ना। तो वैसे ही ये समय का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है। और ये अक्षय तृतीया जो तिथि है, या बहुत सारे तिथियां जो आते हैं, दिवाली, दसरा, ये जो पर्व हमारे साल में आते हैं,
ये बहुत पुण्यतिथि रहते हैं। इसमें जो भी कुछ कार्य करते हैं हम, उसका जो बेनिफिट हमको मिलने का जो प्रॉमिस हमको मिलता है ना, जैसे आज अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य वो करते हैं, उसका 1000 गुना लाभ होता है। जैसे एकादशी के दिन अगर हम माला करते हैं, एक माला का 1000 गुना हमको लाभ मिलता है। तो ये ऐसे ही बोला नहीं गया, ठीक है यार, ऐसे बोलेंगे कम से कम तो जप करेंगे, इसीलिए नहीं बोल रहे कि हमको एनकरेज करें। ये बोल रहे हैं कि उसका वो फैक्ट है, ये सत्य सत्य बात है वो, हमको उसका उतना बेनिफिट मिलता है। हम जो भी आज आध्यात्मिक कार्य करेंगे, सोचिए आज कोई भागवतम कोई शुरू कर रहा है, तो ऐसे भी बोला जाता है उसका कार्य कभी रुकेगा नहीं। तो बहुत डिवोटी आज भागवतम पढ़ना चालू करते हैं अपने लाइफ में। कोई चैतन्य चरितमृत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई माला का संकल्प लेता है कि आज से मैं 16 माला करूंगा कंपलसरी, आज से मैं सुबह उठूंगा। आइडियली इसका चर्चा हमको कल करना चाहिए था, पर ठीक है। आज से मैं सुबह उठूंगा, आज से मैं मंगल आरती में आऊंगा कंपलसरी। तो एक बार आज स्टार्ट किया तो अक्षय, कभी उसका क्षय नहीं होता है। मेरा अक्षय पात्र जो है ना, उसमें कभी अन्न का क्षय नहीं होता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी आज हम चीज करेंगे, जो भी चीज आज चालू करेंगे, तो उसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी घटता नहीं वो चीज। वैसे इसीलिए आप सब लोग आज ज्यादा से ज्यादा माला कीजिए, और जितना हो सके उतना भगवान की चेतना में रहने का प्रयास कीजिए। बाकी सारी चीजें तो रोज ही करते हैं हम, रोज जो करने वाले चीजें हैं वो तो रोज ही करते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते, तो पोस्टपोन कीजिए, प्रायोरिटी चेंज कीजिए आज के लिए। आज के लिए प्रायोरिटी रखिए कि हम भगवान का माला जपेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय लेके भगवान का माला जपेंगे। अगर कोई चीज है करने वाली इतना इंपॉर्टेंट, तो कल के लिए पोस्टपोन कर लीजिए, कल का दिन है ही। आज ये पुण्यतिथि है, उसके ऊपर उसका फायदा उठा सकते हैं हम। तो आज से चंदन यात्रा भी चालू होती है इस्कॉन में, या मतलब पूरे जग भर में चंदन यात्रा जो है, भगवान को चंदन लगाने का जो प्रक्रिया है, ये 1 महीने तक जो एक ग्रीष्म ऋतु है ना, बहुत अ, ताप देता है और गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए भगवान को ठंडा हुए इसे चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर दर्शन आपको मिलेंगे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। भगवान का दर्शन का आनंद लीजिए। अभी अ, बुरी बात यह है कि हम साक्षात मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हर साल मंदिर में हम चंदन घिसते थे भगवान के लिए, वो चंदन जाके भगवान के शरीर पे लगाते थे। उसका आनंद अलग ही है, मंदिर में जाके सेवा करने का, चंदन घिसने का, भगवान को अर्पण करने का। पर फिर भी अगर हम नहीं कर पा रहे, तो जो कर रहे हैं उनका जो भगवान के शरीर पे लगा रहे हैं, उसको दर्शन कर सकते हैं हम। इतना अच्छा फैसिलिटी हमको इंटरनेट के ज़माने में, हर एक मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। मायापुर, वृंदावन, हैदराबाद, और आप लोग जहाँ कहाँ से भी है, हर एक मंदिर में चंदन यात्रा होता है। वृंदावन के हर एक मंदिर में भी चंदन यात्रा होती है। आज राधा मदन मोहन जी का, गोविंद जी का, राधा रमन जी का, सबका आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा दिन बीतना चाहिए। तो ये अक्षय तृतीया साल में एक बार आता है, और ऐसे बहुत सारी तिथियां हैं। अभी आने वाले तो थोड़े दिन में हम नरसिंह चतुर्दशी भी मनाएंगे। नरसिंह भगवान का लीला जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी फेस्टिवल आता है हम हमारा मूड हमेशा ऐसे बना रहना चाहिए कि ये जो दिन है, उस दिन में प्रार्थना के मूड में हमको रहना चाहिए। क्योंकि हमको लगना चाहिए कि जरूरत मेरा है, भगवान का हम भला नहीं कर रहे, हम उनका सेवा करके हमारे भलाई के लिए हो। हम प्रार्थना करना चाहिए, और सेवा जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए।
तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारा भलाई होगा ऐसे। ठीक है, तो ये अभी इधर कथा चल रही है। आ, ये श्लोक नहीं हुआ ना? हाँ। इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। जो ये महामुनि जो आए थे उनके घर पे, क्या क्या हुआ, उन्होंने आपको ज्ञान प्रदान करने के बाद आप कैसे उसको ग्रहण किए, ये सब पूछ रहे हैं। स्वायंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय आपने अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। देखिए इधर भी काल का प्रभाव बता रहे हैं। काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपके स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसे बना हुआ है। समझ गए क्वेश्चन? कि काल का प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा के दिन जैसे होता है ना, तो आधा प्रलय होता है। जो गर्भोदक सागर का पानी है वो भूलोक तक सब लोगों को डुबा देता है। तब ना ब्रह्मा जी सोते रहते हैं बेसिकली। तो सुबह उठने के बाद ब्रह्मा जी देखते हैं भाई सब तो नष्ट हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से उनका काम चालू हो जाता है। तो यही पूछ रहे हैं कि आप पिछले कल्प में जो हुआ है आपको कैसे याद रह रहा है। अब तो सब तो नष्ट हो जाता है ना, वो समय पे आप तो दासी पुत्र थे, भूलोक में थे, आपको कैसे याद है? याद तो नहीं रहना चाहिए। तो इधर से नारद मुनि का उत्तर चालू हो जाता है। तो शायद आज के लिए हम इधर विराम देंगे। कल से हम कल और चर्चा करेंगे थोड़ा। किसी का कुछ प्रश्न है तो देखेंगे। मैं आज थोड़ा जल्दी रोक दिया क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम है घर में, इसलिए। अक्षय तृतीया है ना, सब लोग लगे हुए हैं। पर हमारा भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना अच्छे भाव से आप आज का दिन का इस्तेमाल करेंगे, प्रार्थना के मूड में रहिए और नम्र होके भगवान से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए। भगवान, हम फंस गए ये दुनिया में, आप हमको कृपा करके हमारे ऊपर आप हमें निकाल दीजिए, इधर से हमको नहीं रहना है। तो ये जीवन कैसे न कैसे बीतने दीजिए। हम ये टेम्पररी जीवन के लिए हम कुछ मांगेंगे नहीं, बस राजा को अपना दोस्त बनाना है, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे ही भगवान को अपना दोस्त बना लीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। तो लेपता लेपता क्वार्टेट से नहीं। हाँ लेपता। वैसे हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे ये नारद मुनि के जो काल का लिखा हुआ है, तो कल्प का कहाँ मेंशन किया है? काल मतलब मैं समझा नहीं माता जी। ये काल के प्रभाव से आपको सब याद है, तो कल्प का कहाँ मेंशन किया गया है? ये महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु को संहार कर देते हैं।
ये कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा जी के इस दिन में प्रकटित हुआ, अभी आपको इसमें थे ना? काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। ये काल है माता जी, कल नहीं है। कल्प कल्प पिछले कल्प आपने कहा ना। हाँ, कल्प कल्प मतलब कल्प मतलब एक कल्प का कैलकुलेशन कैसे होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है वैसे। हाँ, वो कहाँ मेंशन किया गया है? हाँ, ये हमको फिफ्थ कैंटो में कल्प का कैलकुलेशन क्या है वो सब मिलेगा। फिफ्थ कैंटो में जब समय का कैलकुलेशन देते हैं तो उसमें जब क्रिएशन आता है ना, उसमें आएगा, फिफ्थ कैंटो में आएगा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो धन्यवाद मच प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमारा जो मैंने व्हाट्सएप पे माता जी ने एक कोई कोई माता जी उन्होंने एक पीडीएफ सेंड की है, उसमें प्रभुपाद जी का एक बुक है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा जो मन सूक्ष्म शरीर है, मन अहंकार और बुद्धि वो अ, वो भी हमें दिख नहीं पाता, लेकिन हालांकि वो भौतिक होता है। तो प्रभु जी वो हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर तो भौतिक है। तो प्रभु जी जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं और अंत में जब हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित में अपना देह त्याग करते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। करेक्ट। तो फिर हमें जब भगवान हम जब देह त्याग करते हैं तो हमें नया अपना नया बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक इंद्रियां और आध्यात्मिक जो अपना रियल ईगो है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और ये आध्यात्मिक मन मिलता है, या फिर यही जो शुद्ध हो गया रहता है उसी से हम भगवत धाम जाते हैं। कैसे होता है ना प्रभु, जब शरीर छोड़ते हैं ना, हम जब ये दुनिया से बाहर जाते हैं तो ये ब्रह्मांड के ना अलग अलग कवरिंग्स रहते हैं। ये तो पता रहेगा ना आपको। पंच महाभूत का कवरिंग रहता है और उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार का कवरिंग भी रहता है, तो 8 लेयर रहते हैं ये ब्रह्मांड के। तो अगर हमको ये ब्रह्मांड से बाहर निकल के भगवत धाम जाना है तो ये 8 लेयर से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। तो तब क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो जो तत्व है वो लेयर में मिल जाता है। जी समझ गए? हाँ। तो हमारा मन बुद्धि और अहंकार, जो भौतिक मन बुद्धि और अहंकार जो है, जो जड़ है, वो मन बुद्धि और अहंकार के लेयर में वो मिल जाता है। और जब जीवात्मा उधर जाता है ना, तो उसका जो मन बुद्धि और अहंकार, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो मन बुद्धि और अहंकार का जो भौतिक साइड था, भौतिक एंगल था, वो इधर छोड़ देता है और शुद्ध हो जाता है, और उसके साथ ट्रू माइंड, ट्रू इंटेलिजेंस और ट्रू ईगो बोलते हैं उसको। तो जी प्रभु। हालांकि सोल के साथ ऐसे कवरिंग के जैसे नहीं रहते वो, पर आत्मा का भी जो माइंड का फंक्शन क्या रहता है, इच्छा करना, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, तो ये जो फंक्शन है वो आत्मा के पास भी रहता है। और अभी ये भौतिक रूप से क्या होता है, आत्मा ये भौतिक मन बुद्धि और अहंकार के अंदर फंस गया, पर जब शुद्ध हो जाता है तो केस वैसा नहीं रहता है। जो आत्मा उसके अंदर फंसता है, उसके अंदर रहता है, ऐसा नहीं रहता। उसका मन बुद्धि और अहंकार जो है उसके साथ रहते हैं, और उसको बांधते नहीं है, इधर बांध देते हैं। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो अभी 17 तारीख से जो हमारा प्रोग्राम रहने वाला है, क्लास का टाइमिंग तो वही यही सेम रहेगा, अ, पर थोड़ा आईडी जो है वो बदलेगा शायद। नया आईडी जो है वो ग्रुप में मैं भेज दूंगा। बस ये ध्यान में रखें, थोड़ा आईडी बदलने वाला है। ये वाला जो आईडी रहेगा नहीं, ये 17 मई के बाद ये बंद हो जाएगा, ये वाला आईडी। तो नया आईडी है, जैसे रोज मैं पोस्ट करते रहूँगा, बट जो नया आईडी है वो कांस्टेंट रहेगा।
हरे फिर कृष्णा 17 प्रभु मई जी। के बाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या ये टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता क्या आपका? क्योंकि ये 3 घंटे टाइमिंग, लॉकडाउन ओपन है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, पर ये कल हमारा चर्चा हुआ था कि सब डिवोटी को यही टाइमिंग कंफर्टेबल है, तो इसीलिए हमने यही रखा। बहुत सारे लोग यही टाइम सेलेक्ट करे हैं। हाँ मतलब ये लॉकडाउन तो खैर फिर भी थोड़े दिन के लिए है, शायद 10-15 दिन में खुल जाएगा। हाँ हाँ अगर लंबे समय की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय सब लोगों के लिए अनुकूल है, इसीलिए हम ये रख रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से मेरे को ड्यूटी भी जाने का था। अभी मैंने मॉर्निंग 5:30 को कॉल किया था, वो मैं ही हूँ। तो इसके लिए हाँ हाँ रिक्वेस्ट थी, इसके लिए पूछ रही थी। अगर सबकी मर्जी यही है तो कोई बात नहीं, हाँ। एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। yes, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अपने वीडियोस नहीं अपलोड किए। हाँ माता जी, वीडियोस मैं करूँगा। थोड़ा मुझे ये 17 मई के लिए थोड़ा टाइट हो रहा है, बट आई विल डू इट। तो यही था, थोड़ा आईडी चेंज होगा, ये बस ध्यान में रखिए। नया आईडी जो है ग्रुप में आएगा। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग आइए सुबह के चैंटिंग में। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जो लोग प्रयास कर रहे हो और प्रयास कीजिए और आइए सुबह के चैंटिंग में। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। थैंक हरे यू। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने हरे, क्विज नहीं डाला ना? नहीं माता जी, अभी तक क्विज नहीं डाला, डाल देंगे माता जी।